श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। भीष्मक महाराज ने अपने अंतिम उपदेश पांडवों को दिए और श्री द्वारिकाधीश भगवान को देखते 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 पंचभौतिक शरीर को त्याग किया। पांडवों ने भीष्म महाराज जी के सारे अंतिम संस्कार किए। भगवान द्वारिका को वापस जा रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन थोड़ा सा कन्हैया को हस्तिनापुर पार करा कर के आ जाओ। अर्जुन ने अपने मन में सोचा कि भैया के मन में थोड़ा वात्सल्य दिखता है मुझे। अर्जुन ने युधिष्ठिर जी की बात को मानते हुए द्वारिकाधीश को हस्तिनापुर पार करा करके वापस लौट के चले आए। भगवान द्वारिका जा रहे हैं और आज तो उल्टी गंगा बह गई। बोलो जय श्री कृष्ण। पता है क्या, अब तक तो भगवान के रथ, अर्जुन का जो रथ था वो भगवान हाका करते थे। अर्जुन के रथ को भगवान चलाते थे, लेकिन आज भगवान के रथ को अर्जुन चलाते हुए ले गए। भगवान द्वारिका की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में जो भी नगर पड़ता, जिन भी राजाओं के राज्य पड़ते, वे सभी द्वारिकाधीश का स्वागत करते। भगवान द्वारिका में पधारे और सबसे पहले भगवान द्वारिकाधीश ने अपनी सातों माताओं को प्रणाम किया। प्रविशस्तु गृहीतं पित्रो परिशक्तस्तु मातृभिः ववन्दे शीर्षा सप्तः देवकी प्रमुखा मुदा। भगवान ने केवल हाथ जोड़ करके सर झुका करके प्रणाम नहीं किया। भगवान ने अपनी माताओं के चरणों में सर रख करके प्रणाम किया। क्यों? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो अपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बल। जो अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, उनकी चार चीजें हमेशा बढ़ती हैं। क्या? आयु, विद्या, यश और बल। जैसे प्रभु राम प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम यही कार्य करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। भगवान ये दर्शाते हैं कि प्रत्येक बच्चों को ऐसा होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने ही चाहिए। भगवान द्वारिका में पधारे। इधर बुआ कुंती के घर में परपौत्र ने जन्म ले लिया। जैसे ही परीक्षित ने, जैसे ही इस बालक ने जन्म लिया, हजारों संतों को पता चला कि महारानी कुंती के यहाँ पर परपौत्र हुआ है। बड़े बड़े संत अमलात्मा आकर के दर्शन करने लगे, आशीष देने के लिए आए। पर ये बड़ा विचित्र बालक था। पता है, इस बालक ने जन्म लिया और जन्म लेते ही पालती लगा करके बैठ गए और भीड़ में ऐसे सबको देख रहा है। माता कुंती के यहाँ महाराज वेदक व्यास जी भी पधारे थे। माँ कुंती ने वेदक व्यास जी से पूछा, व्यास जी ये बालक तो बड़ा विचित्र है, जन्म लेते ही पालती लगा करके बैठ गया।
और भीड़ में ऐसे ही क्या देख रहा है? वेद व्यास जी ने कहा, मैया ये बालक पालथी लगा करके भीड़ में चारों तरफ ये देख रहा है कि गर्भ में जाकर के जिसने मेरी प्राण रक्षा करी वो मुरली वाला इस भीड़ में दिखाई नहीं देता, वो टेढ़ी टांग वाला इस भीड़ में दिखता नहीं। रक्षते इच्छति, इस बात की इच्छा रखने की वजह से इस बालक का नाम परीक्षित पड़ गया। भगवान द्वारिकाधीश को पता चला कि बुआ कुंती के यहाँ परपौत्र हुआ है, वह भी आशीष करने को आए। माता कुंती इस बालक को लेकर के सभी संतों की गोद में देती, महाराज आप आशीष करिए, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। लेकिन ये बालक जिसकी भी गोद में जाता मुस्कुराता नहीं, पर इस बालक को जब कुंती मैया ने द्वारिकाधीश की गोद में दिया तो खिल खिल करके हंसने लगा और मन में सोचने लगा, अरे यही तो है वो टेढ़ी टांग वाला, यही तो है वो मुरली वाला जिसने मेरी प्राण रक्षा करी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ये बालक कितना बड़ा भाग्यवान है जिसने जन्म बाद में लिया था, पर गोविंद का दर्शन पहले ही कर लिया गर्भ में। बड़े बड़े ब्राह्मण देवता आए, परीक्षित के जीवन का निरूपण करने लगे कि पार्थ प्रजापिता साक्षात दीक्षा कुरीव मानवा। माँ आपका पोता धर्मराज है, ये धर्मराज मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान होगा। जैसे मनु महाराज अपनी प्रजा का पालन करते हैं ना, बिल्कुल वैसा होगा। और दशरथ नंदन राम के समान होगा, ब्राह्मण भक्त होगा, सत्य प्रतिज्ञा करने वाला होगा। एष दाता शरणश्च यथा हो नीश्वर शिवी। यह उशिनर नरेश जी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा। दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। पितामह साम साम्य प्रसादे गिरिशोपम। इसमें पिता माँ के समान समानता रहेगी। शंकर जी की तरह ये कृपालु रहेगा। भगवान विष्णु की तरह ये लोगों को आश्रय देगा। युधिष्ठिर जी के समान धर्मात्मा बनेगा। अर्जुन के समान गांडीवधारी बनेगा। लेकिन एक बात है, बोले क्या? तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रो शतजीरितात्। ब्राह्मण कुमार के श्राप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर के ये सबकी आसक्ति छोड़ देगा। इसको एक ऋषि कुमार के द्वारा श्राप लगेगा 7 दिन का, और ये भगवान की शरण लेगा। लेकिन आपको घबराना नहीं चाहिए। समय के अनुसार सारे कार्य सहजता से सुलभ हो जाते हैं। कुछ दिन के लिए द्वारिकाधीश माँ कुंती के पास में रहे और मैया कुंती से बोले, माँ अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ। भगवान ने यूं ही स्नेहवश अर्जुन से पूछा, अर्जुन चलोगे द्वारिका? अब भगवान किसी को अपने साथ ले जाने के लिए बोले तो कोई मना थोड़ी कर सकता है।
अर्जुन भगवान द्वारिकाधीश के साथ में द्वारिका चले गए। जैसे ही अर्जुन द्वारिका पहुंचे, इतना सुंदर स्वागत हुआ अर्जुन का। द्वारिका पहुंच करके स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के अंतःपुर में जाकर के अर्जुन विश्राम करने लगे और उनकी आंख लग गई, सो गए। रुक्मणी जी ने भोजन बनाया श्री द्वारिकाधीश के लिए और आकर के बोली, प्रभु आप थके हैं, इतनी दूर से आए हैं, तो थोड़ा भोजन कर लीजिए। भगवान बोले, देखो भाई, जब घर में अतिथि आ जावे ना, तो बिना अतिथि के भोजन नहीं करना चाहिए। आज अर्जुन हमारे साथ में आए हैं, हमारे अतिथि हैं, जब तक वो भोजन नहीं करेंगे तो मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ। रुक्मणी जी ने बोला, आप भोजन करिए, मैं बुला के लाती हूँ। रुक्मणी जी अर्जुन के कक्ष में गई तो उन्होंने बहुत विचित्र एक दृश्य देखा कि अर्जुन पलंग पर सो रहे हैं और सोते हुए अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही है। रुक्मणी जी ने अर्जुन को जगाया नहीं, पास में जाकर के देखूं तो क्या गा रहे हैं, तो उनके रोमे से निकल रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। रुक्मणी जी अर्जुन को जगाना भूल गई और धीरे धीरे ताली बजाने लगी। नारद जी आ गए, बोले, प्रभु आप भोग क्यों नहीं आरोपते? अब भगवान को कोई कार्य कराना होता है तो नारद जी जरूर आते। बोलो जय श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान के मन का नाम ही तो नारद है। नारद जी ने आकर कहा, गोविंद आप भोजन क्यों नहीं करते, ठंडा हो रहा है। भगवान ने बोला, देखो भाई, अर्जुन आए हुए हैं और वो हमारे अतिथि हैं, जब तक वो भोजन नहीं करेंगे तो मैं कैसे कर सकता। नारद जी ने बोला, आप भोजन करें केशव, मैं बुला करके लाता हूँ। नारद जी अर्जुन के कक्ष में प्रवेश कर गए। उन्होंने देखा कि सोते हुए अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही है और रुक्मणी जी धीरे धीरे ताली बजा रही। नारद जी भी अर्जुन को जगाना भूल गए और सोचा कि देखूं तो कौन से राग में गा रहे हैं। सो उन्होंने वीणा आरंभ कर दी। सत्यभामा ने आकर के कहा, गोविंद भोग ठंडा हो गया है, आप क्यों नहीं पाते भोजन? बोले, बिना अर्जुन के मैं भोजन नहीं कर सकती। सत्यभामा बोली, जो भी जाता है वो वापस नहीं आता, मैं ही चल करके देखूं आखिर क्या हो रहा है। सत्यभामा जी ने आकर के देखा कि अर्जुन तो सो रहे हैं। सोते हुए अर्जुन के शरीर से कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही है। रुक्मणी जी ताली बजा रही हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं। सत्यभामा ने अर्जुन को जगाया नहीं और वो धीरे धीरे नृत्य करने लगी। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान द्वारिकाधीश ने सोचा, भाई क्या बात है, जो भी अर्जुन को बुलाने जाता है वो वापस क्यों नहीं आता, जरा मैं ही चल करके देखती। जैसे ही गोविंद अर्जुन के कक्ष में प्रवेश किए तो देखा कि सोते हुए अर्जुन के रोमे रोमे से कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही है। रुक्मणी जी ताली बजा रही है, नारद जी वीणा बजा रहे हैं और सत्यभामा नृत्य कर रही है। द्वारिकाधीश अर्जुन के पैरों के पास में बैठ गए और धीरे धीरे चरण दबाने लगे। और जैसे ही भगवान के आंसू अर्जुन के पैरों पे गिरे, अर्जुन हड़बड़ा करके उठे। ये क्या हो रहा है गोविंद, ये आप क्या कर रहे हैं?
आप मुझे पाप का भागी बना रहे हैं गोविंद, आपने मेरे चरण क्यों पकड़ रखे हैं? भगवान मुस्कुरा करके बोले, अर्जुन तेरे जैसे संत के पीछे पीछे मैं चलता हूँ। भगवान भागवत में कहते हैं कि मुनि प्रसन्न गंभीरम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजामयम नित्यम पूयेयन्त्यान्धिरेण। तेरे जैसे मननशील भक्त के पीछे पीछे मैं चलता हूँ। क्यों? क्योंकि जब तू चलेगा तो तेरे चरणों से जो धूल उड़ेगी वो आकर के मेरे मस्तिष्क पे जब पड़ेगी तो मैं भी पावन हो जाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे भक्त वत्सल के पीछे तो गोविंद चलते हैं। भगवान बोलते हैं, एक भजन के माध्यम से एक दो छोटी लाइन में आपको सुनाऊं। भगवान को अपने भक्त इतने प्रिय हैं और वो भक्त जो गोविंद के कहे अनुसार चलते हैं। तो भगवान कहते हैं कि पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाऊं, तारे बेल बनूं गढ़वारो, बिन तनु खारस खान, अलग की लगता लगी, मैं तो हूँ संतने को दास। संत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतने को दास। भगवान कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं यदि भक्त का सच्चा प्रेम गोविंद से हो। भगवान कहते हैं कि अपनों परण विसारे भक्त को पूरो परण निभाऊं। अपनों परण विसारे भक्त को पूरो परण निभाऊं। अरे साधु याचक बनूं कहीं तो बेके तो बिक जाऊं। और क्या कहूँ धनी, मैं तो हूँ संतने को दास। संत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतने को दास। भगवान कहते हैं मुझे अपने भक्त इतने प्रिय हैं कि वो जो मेरा भजन करते हैं ना तो मुझे इतना आनंद आता है कि मैं अपने भक्त का भजन करने लगता हूँ। मोकू भजे भजू मैं उनको, हूँ दासन को दास। मोकू भजे भजू मैं उनको, हूँ दासन को दास। सेवा करूँ करूँ मैं सेवा, हो सच्चा विश्वास। यही तो मेरे मन में धनी, मैं तो हूँ भगतने को दास। संत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतने को दास। भगवान से यदि सच्चा प्रेम हो तो भगवान कहते हैं अपने भक्त को कि मैं तेरा दास बनने को तैयार हूँ। अपने भक्त के पीछे पीछे चलना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके चरणों की रज यदि उड़ करके मेरे मस्तिष्क पर पड़ जावे तो मैं भी पावन हो जाऊं। अर्जुन रोने लगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गले से लगा लिया। अर्जुन सानंद रह रहे थे कि एक विचित्र घटनाक्रम हो गया द्वारिका में। यदुवंशियों ने संतों का अपराध कर दिया और अपराध क्या किया मालूम? बहुत सारे संत महात्मा आए हुए थे और द्वारिका के यदुवंशियों ने अपराध किया। भगवान ने उन्हें समय समय पे शिक्षा दी थी।
प्रत्येक माता पिता को समय समय पर अपने बालकों को शिक्षा देनी चाहिए। भगवान ने कहा था उन्हें कि संत का अपराध कभी मत करना, साधु की अवज्ञा करने वाला मेरा अपना भी पुत्र होगा तो भगवान होकर के मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता। और बालकों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। आज किसी आश्रम में चले गए, बड़े बड़े संत अमलात्मा ऋषि वहां बैठे थे। सांब के गले में, सांब के पेट पे एक पोटली बांध दी और उसको लहंगा चुन्नी पहना करके संतों के सामने ले गए। संतों ने यदुवंशी को आया देख करके बोला, बेटा यहाँ कैसे आया? बोले, महाराज आए कैसे, हमारे पिताजी तो आपके बड़ी बड़ी बातें बखानते हैं कि संत मेरे ऐसे, संत मेरा हृदय, संत मेरा मुकुट। यदि वाकई में आप ऐसे हैं तो बताइए कि इस नई बहू की क्या होगा? और संतों ने देखा कि ये बालक हमसे हास्य विनोद कर रहे हैं। संतों ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? द्वारिकाधीश के पुत्र होकर के संतों का अपमान करने चले आए। ये सांब के पेट में पोटली बांध करके तुम इसे गर्भवती बताते हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि इसके पेट से एक मूसल पैदा होगा और उस मूसल से सारे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। बालक सब घबराते घबराते वापिस आए, वसुदेव जी को बताया। वसुदेव जी ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं। उस मूसल को वसुदेव जी ने पिसवा करके समुद्र में बहा दिया। एरका नाम की घास उत्पन्न हुई उससे। और आज तो इतना विचित्र दृश्य हुआ कि यदुवंशी आपस में मदिरा पान करके लड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। भगवान द्वारिकाधीश ने अर्जुन को बोला कि मेरी पत्नियों को आप ले जाकर के वृंदावन में छोड़ देना। बलराम जी शेष बनकर के क्षीर सागर में चले गए और द्वारिकाधीश अंतर ध्यान हो गए। कृष्ण पत्नियों को अर्जुन लेकर के आ रहे थे कि रास्ते में गोविंद ही भील बनकर के आए और अपनी पत्नियों का हरण कर लिया। भगवान ये अर्जुन को बताना चाहते थे, अर्जुन बिना मेरे तेरा गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं है। वही अर्जुन वही बाण गोपिका भीलन लूटी। अर्जुन धीरे धीरे हस्तिनापुर में आ रहे। इधर आज रात्रि में विदुर जी आए और धृतराष्ट्र जी से कुछ बात करने लगे। विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को प्रणाम किया। धृतराष्ट्र जी ने बोला, आओ भैया विदुर, आज बहुत दिन में आई, क्या बात है? विदुर जी बोले, आपको शर्म नहीं आती? जिन पांडवों का आपने हमेशा अहित किया, जिन पांडवों को आप मारने की चेष्टा करते रहे, आज उन्हीं पांडवों के घर का भोजन खाकर के पड़े रहते हैं। धृतराष्ट्र बोले, नहीं नहीं विदुर, ये पांडव तो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत सम्मान करते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं, मेरे को आदर देते हैं। विदुर जी बोले, वो तो देंगे ही, वो तो श्रेष्ठ हैं इसलिए, लेकिन भीमसेन आपके ऐसा भोजन देते हैं, अहो मही यसी जंतो जीवी तासा यथा भवान भीमाप वर्जम जितम पिंडम आदत्ते ग्रह पालवा। भीमसेन आपको ऐसे भोजन देते हैं जैसे कोई गृहपाल कुत्ते को भोजन देता। अरे अब तो उम्र हो गई, कम से कम अब वन में जाकर के भगवान का भजन करो। अब तो अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाओ। कब लगाओगे?
करिष्यामि 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 च चिन्तयेत् मरिष्यामि 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 तु प्रस्तुता। मैं करूंगा 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 करते करते व्यक्ति मरूंगा 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 इस बात को भूल जाता है। तुम्हें तो भगवान का भजन करना चाहिए ताकि अंतिम श्वास पे गोविंद का नाम तुम्हारे मुख से निकल जाए कि दोई बात को याद रख जो चाहे निज कल्याण, नारायण एक मोत को दूजे श्री भगवान। भगवान का भजन करो। विदुर जी ने एक तरह से फटकार तो मीठी लगाई, लेकिन धृतराष्ट्र जी को इतना क्रोध आया कि रात्रि में अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। युधिष्ठिर जी को कहा है महाभारत में अजात शत्रु, जो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता उसको अजात शत्रु कहते हैं। अपने ताऊ जी का बड़ा सम्मान करते थे। प्रातः काल प्रणाम करने के लिए आए तो देखा कि अपने कक्ष में ना ताऊ जी है ना ताई जी है। मन में विचार करने लगे दोनों कहाँ चले गए। शायद मैंने उनके पुत्रों को मार दिया ना, उसी के कारण वे घर छोड़कर के वन में चले गए। मन में विचार कर रहे इधर ताऊ जी चले गए, उधर अर्जुन अभी तक द्वारिका से आया नहीं, कोई सूचना अभी तक दी नहीं। एक बात मैं आपसे कहूंगा, जीवन में हमें जिससे बहुत प्रेम होता है ना, उसकी अनिष्ट की आशंका हमेशा मन में बनी रहती है। हम जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं ना, उसको अगर हम ट्रेन में भी बिठा करके आएंगे ना, तो मन में तरह तरह की बातें उत्पन्न होगी कि रास्ते में कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। और ऐसा ही विचार युधिष्ठिर जी के मन में चल रहा है। कहीं द्वारिका में ऐसा ना हो गया, कहीं द्वारिका में वैसा ना हो गया। इतना विचार कर रहे थे कि सामने से अर्जुन आ रहे हैं। अर्जुन को देख करके युधिष्ठिर जी बोले, आओ अर्जुन, बड़े दिनों में आए। असल में बात यह है ना, जब आपको गोविंद की सन्निधि मिल जाती है तो अपने भाइयों को भी भूल जाते हो, माता को भी भूल जाते हो। अर्जुन, तुम्हें पता है हमारा पोता परीक्षित कितना बलशाली है? मुझे लगता है बिल्कुल तुम्हारी तरह होगा। प्रातः सबसे पहले उठ करके सबको प्रणाम करता है, भगवान की पूजा पाठ किए बिना भोजन भी नहीं लेता, बाल भोग भी नहीं लेता। बोले अर्जुन, क्या बात है? मैं तुझसे प्रश्न किए जा रहा हूँ, तू बोलता क्यों नहीं? द्वारिका में सब ठीक तो है ना? भगवान द्वारिकाधीश आनंद में तो है ना? मामा मामी सब कुशल मंगल तो है? तेरे मुख का तेज नष्ट कैसे हो गया? क्या बात है, तू बोलता क्यों नहीं? व्यक्ति के शरीर का जो मुख होता है, शरीर का जो तेज होता है, उसके नष्ट हो जाने के 3 कारण शास्त्र में बताए। पहला, अगम्य नारी के साथ में संबंध बनाने से भी शरीर का तेज नष्ट हो जाता है। दूसरा, यदि हमसे गौ हत्या हो गई हो, गौ अपराध हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी शरीर का तेज नष्ट हो जाता है। तीसरी बात, जीवन में जिसके बिना हमने रहना ही नहीं सीखा, वो हमेशा को हमको छोड़ करके चला जाए तो उसकी याद में भी ऐसी स्थिति बन जाती है। युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं, ऐसी तीनों बातों में से तेरे जीवन में कुछ हुआ तो नहीं? क्या बात है, तू बोलता क्यों नहीं?
अर्जुन जोर जोर से रो पड़े और चरणों में गिर करके बोले, भाई जी हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। बोले क्या हुआ? कि वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा ये न मे परितम तेजो देव विस्मापनम। भाई जी हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारे बाल कृष्ण प्रभु हमें छोड़ करके हमेशा के लिए चले गए। युधिष्ठिर जी ने बोला, अरे पागल, इतने दिनों में तू आया, ये अप्रिय समाचार लेकर के आया? ये अप्रिय समाचार लेने के लिए तू गया था कि ये संश्रया द्रुपद गेहम उपागतानाम राज्यम स्वयंवर स्मर दुर्मदानाम। अर्जुन बोले, जिनके आशीर्वाद से द्रौपदी स्वयंवर राजा द्रुपद के घर अनेक राजाओं का तेज हरण कर हमने द्रौपदी को प्राप्त किया, जिनके आशीर्वाद से दुर्वासा ऋषि जैसे क्रोधित संत से हम लोग बच पाए, वे द्वारिकाधीश, वे प्राण वल्लभ प्रभु हमें छोड़ करके चले गए। पर्दे के पीछे माता कुंती कुछ काट कर रही थी। जैसे ही उन्होंने सुना कि द्वारिकाधीश चले गए, तुरंत धरती पर गिर गई, एक क्षण में प्राण निकल गया, मर गई। माता कुंती की स्थिति बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे राम के बिना दशरथ जी की हो गई थी। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन पर हर रघुवर विरहु राव गयो सूरधाम। राम 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 कहते कहते दशरथ जी के जैसे प्राण निकले, वैसे ही मां कुंती कृष्ण 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 कहते हुए धरती पर गिर गई और एक क्षण में प्राण निकल गए। पांचों पांडव बहुत रोए। युधिष्ठिर जी बोले कि अब गोविंद के वियोग में हम इस धरती पे तो नहीं रह सकते, गोविंद के वियोग में इस धरती पर रहना हमारे लिए असंभव है, इसलिए अब मैं इस धरती पे रहना नहीं चाहता। युधिष्ठिर जी ने अपने चारों भाइयों को बुलाया और अपने मन की जो व्यथा है उनको बताई कि भाई मैं तो अब द्वारिकाधीश के बिना इस धरती पर निवास कर ही नहीं। चारों भाई बोले, भाई जी गोविंद के बिना तो हम भी इस धरती पर रहना नहीं चाहते। द्रौपदी ने भी ऐसा ही बोला। तो पांडवों ने मन बनाया कि अब हम स्वर्गारोहण करेंगे। द्रौपदी को लेकर के पांचों पांडव स्वर्गारोहण करने के लिए निकल गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, बोले बाल कृष्ण लाल की जय।